तो कैसे हैं आप बच्चों? तो वेलकम टू यू इन द एक नूर ऑनलाइन क्लासेस बच्चे। तो आज हमने जो बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देख रखी, उसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा बच्चे। वहां जाकर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लेना एक बार, किस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। तो इंट्रोडक्शन को देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे आपके हेरिडिटी को। तो सबसे पहले हम करेंगे बच्चे हेरिडिटी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका एवोल्यूशन। तो चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो बहुत बार इंटरलिंक्ड भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे हेरिडिटी को, कि हेरिडिटी आपके पास होती क्या है। सो जस्ट राइट डाउन दी बच्चे डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन क्या है बच्चे? ए ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियोस थी उसमें भी बताया था आपको कि आपके पास जो कैरेक्टर्स होता है उसको हम ट्रेड्स भी बोलते हैं, या ट्रेड्स, कैरेक्टर्स या ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स is called heredity। तो राइट डाउन द डेफिनेशन बच्चे। तो डेफिनेशन उसने क्या बोला? ट्रांसमिशन मींस जो आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर होने, क्या ट्रांसफर होने बच्चे? कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मैंने हेरिडिटी की जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें बताया था कि कैरेक्टर्स क्या है, फिर भी एक बार डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे सपोज करो किसी के हेयर के कलर का कैरेक्टर जो होता है वो पेरेंट्स से आता है, किसी के हाइट का जो कैरेक्टर है वो पेरेंट्स से आता है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि मेरी जो हाइट है मेरे पेरेंट्स से मेरे को ऑब्टेन हुई है वो वाला कैरेक्टर। जैसे मेरे फादर की हाइट भी 6 अबव थी, तो मेरी हाइट भी 6 अबव है बच्चे। तो दैट्स कैरेक्टर्स आई ऑब्टेन फ्रॉम माय पेरेंट्स। तो जो वो कैरेक्टर जो आता है आपका पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, तो ये ऑफस्प्रिंग क्या हो जाते हैं बच्चे? अब उनके आगे जो चाइल्ड। तो ऑफस्प्रिंग कहीं लिखा आ जाए उसको चाइल्ड ही समझना कि आगे वाला जो उनकी जनरेशन है उसको बोला है ऑफस्प्रिंग, इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो मे बी आई अज्यूम आपको बच्चे जो डेफिनेशन क्लियर होगी कि जो ट्रांसमिशन होता है बच्चे कैरेक्टर्स का पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग मींस चाइल्ड में जो कैरेक्टर्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? हेरिडिटी बोलते हैं। अब देखो बच्चे, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस मींस अंदर क्या ऐसी चीज इन्वॉल्वमेंट है जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करती है पेरेंट्स टू आगे बच्चे नेक्स्ट जनरेशन में? क्या कैसे कौन से जो आपके बोल सकते हो ऐसा कौन सा आपके पास बॉडी पार्ट या बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे आपके जो कैरेक्टर्स है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं? तो देखो बच्चे, तो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कि जो आपकी हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन is present in our present in the parents sexual, in the parents sexual, जिसे हम बच्चे क्या बोल देते हैं? जिसे हम गैमेट्स भी बोल देते हैं। आई थिंक जिसने बच्चे जिसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, जो ध्यान से पढ़ता होगा, वो इस वर्ड से फेमिलियर होगा कि गैमेट्स हमारे पास क्या होते हैं बच्चे। तो मेरे पास आईसीएसई के बच्चे भी पढ़ने आते हैं बच्चे, तो मैंने उन्हें देखा है कि उनको 8th में ये सभी बातें पता होती हैं कि गैमेट्स क्या है। इवन 7th क्लास में भी उनको पता था गैमेट्स के बारे में। तो गैमेट्स ऑफ द पेरेंट्स। तो डोंट वरी, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड बच्चे, नहीं पता तो आपको मैं बता दूंगा बच्चे गैमेट्स हमारे पास क्या है बच्चे। तो ये लिख लो कि जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके पेरेंट्स के सेक्स सेल्स में बच्चे। वो सेक्स सेल्स को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? गैमेट्स भी बोल देते हैं। तो देखते हैं बच्चे हमारे पास कौन से गैमेट्स हैं जो अब आपको पता है बच्चे, जो चाइल्ड हमारा जो हम एक बार बात कर लें आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आपको पता है कि वी नीड टू पेरेंट्स, वन इज द बच्चे मेल और दूसरा आपके पास क्या होते हैं बच्चे? फीमेल। तो जो सेक्स सेल में जो गैमेट प्रेजेंट होंगे वो भी डिफरेंस होंगे, मेल का बच्चे गैमेट्स और फीमेल का गैमेट्स। तो मेल का जो बच्चे गैमेट होगा आपके पास
उसको हमें सबको पता है बच्चे वो क्या होता है, दैट इज योर स्पर्म बच्चे। एंड दिस वन जो बच्चे जो आपकी फीमेल का जो गैमेट होता है बच्चे, दैट इज योर बच्चे ओवम। इसको बच्चे एग भी बोल देते हैं। तो ये आपने याद रखना है, जो मेल का गैमेट है दैट इज योर स्पर्म, जो फीमेल का गैमेट है दैट इज योर ओवम बच्चे। तो ये आपने ख्याल रखना है बच्चे। तो क्या होता है बच्चे, ये जो गैमेट होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चे आपका वेरिएशंस के ऊपर, कि वेरिएशन हमारे पास क्या है। तो मेक द हेडिंग बच्चे वेरिएशंस के ऊपर। तो वेरिएशन क्या है बच्चे, वेरिएशन आप वर्ड से बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हो कि चीज एक ही होगी लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो राइट डाउन दी बच्चे इसकी डेफिनेशन देखो, द डिफरेंस इन दी कैरेक्टर्स, डिफरेंस इन दी कैरेक्टर्स या traits among the individuals of a species। तो बच्चे हमें सब पता है कि स्पीसीज का मतलब क्या होता है, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती है लगभग। जैसे वी ह्यूमन बीइंग आर स्पीसीज, डॉग की स्पीसीज है, प्लांट की स्पीसीज है, एनिमल की जैसे आप काऊ की स्पीसीज देख लो, तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है दैट आर द सेम। तो ये किसकी बात कर रहा है कि जो स्पीसीज में जो कैरेक्टर आते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है। जैसे सपोज करो किसी के हेयर है वो ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, कोई आपके हाइट में लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं। तो क्या है उस कैरेक्टर में जो डिफरेंस आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। तो मे बी आपको मैं लोकल हिंदी लैंग्वेज में सिंपली तरीके से बता देता हूँ। लेट अस सपोज अभी आपको मैंने बताया भी है कि जैसे किसी के हेयर का कलर ब्लैक होता है, तो उसके कलर हेयर का कलर क्या है ब्लैक, किसी का क्या है बच्चे ब्राउन है। तो है तो दोनों बच्चे हेयर ही, तो कैरेक्टर कौन सा है हेयर वाला, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, एक का कलर क्या है बच्चे ब्लैक और दूसरे क्या क्या है बच्चे ब्राउन। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे वेरिएशन। सेम टू योर बच्चे हाइट, किसी की हाइट बड़ी है किसी की हाइट छोटी है, तो कैरेक्टर कौन सा है हाइट वाला, लेकिन उसमें क्या है डिफरेंस बड़े छोटे वाले, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे वेरिएशन बच्चे। आई थिंक आपको बच्चे समझ आया होगा। तो इसी में एक और वेरिएशन देख लो बच्चे, और कौन सा देखोगे आप देखोगे बच्चे कि आप वीडियो पॉज करके बच्चे अगर आपने नहीं लिखा तो देख लेना। आपने देखा होगा बच्चे कईयों के ना ईयर्स क्या होते हैं ऐसे बच्चे, ईयर्स देखोगे आप कईयों के ना ईयर्स आपके बिल्कुल, अब मैं फेस बना नहीं सकता, ऐसे ना बिल्कुल साथ में जुड़े होते हैं, लेकिन कईयों के ईयर्स क्या होते हैं बच्चे ऐसे ना नीचे नीचे फ्री, ऐसे फ्रीली बच्चे मूव, ऐसे आप महसूस करोगे जैसे ये मेरा है फ्रीली मूव। कईयों के क्या होता है बच्चे बिल्कुल साथ में अटैच होता है। तो ऐसा क्या होता है कईयों के ये बच्चे फ्री लोब्स होते हैं, जो कान के आपकी जो आपको जो लोब्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, कईयों के क्या होते हैं बच्चे अटैच्ड लोब होते हैं। तो लोब दोनों में है, तो एक क्या है, एक में क्या है बच्चे फ्री लोब्स है, दूसरे में क्या है अटैच लोब। कैरेक्टर लोब्स वाला दोनों में है, लेकिन क्या डिफरेंस है, एक में फ्री है और दूसरे में क्या है बच्चे अटैच लोब। आई थिंक आपको समझ आया होगा बच्चे वेरिएशन में हमने क्या देखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे अकम्युलेशन ऑफ वेरिएशंस, कि ये वेरिएशन आते कहां से हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेक ए हेडिंग बच्चे अकम्युलेशन ऑफ वेरिएशन। तो इसके बारे में लिखिएगा, द डिफरेंस इन दी कैरेक्टर्स, सॉरी बच्चे सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये वेरिएशन की डेफिनेशन लिखने जा रहा था। द सिग्निफिकेंस ऑफ ए वेरिएशन shows up only if it continues
inherited by the offsprings। ऑफस्प्रिंग बच्चे अभी आपको बताया क्या होता है, आपके पास चाइल्ड को ही हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। बाय द ऑफस्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशन। तो देखो बच्चे अकम्युलेशन ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या है, तो समझ लेते हैं। मैंने लिखा क्या है कि जो वेरिएशन आपके इकट्ठे होते जा रहे हैं, किसी के हेयर का कलर ब्लैक है, किसी का सर देखा ब्राउन है, आजकल देखा होगा आपने लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर करवा रहे हैं हेयर को, तो इसका जो रिजल्ट होगा आपको बच्चे अगली जनरेशन के हेयर के कलर में देखने को मिलेगा। तो कम्युलेशन और वेरिएशन का मतलब है कि जो वेरिएशन इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो उसका उसने रीजन बताया कि जो वेरिएशन है वो तभी आपको दिखाई देगा इफ अगर जो कंटिन्यू अब उस मेरे बच्चे के अंदर आता जाएगा फ्रॉम सेवरल जनरेशन। सपोज करो कि जैसे दादा के बाल क्या थे आपके पास, ब्राउनिंग थे, तो अगर आप पेरेंट्स के आगे जो आपके फादर साहब होंगे उनके भी जो बाल होंगे ब्राउनी होंगे, उसके आगे बच्चे क्या होगा, उसके आगे अगर आपके हेयर पे अगर ब्राउनी है, इट मींस जो आपका जो वेरिएशंस है वो आपका बच्चे फ्रॉम दी पहले जो दादा के जनरेशन से चलता आ रहा है। तो जो वेरिएशन है वो बच्चे इकट्ठा होता जाता है, जो पीछे वाले आपके जब बोलते हैं हम एंसेस्टर्स के कैरेक्टर से इकट्ठा होता जाता है। तो दैट इज योर मींस वो क्या होगा बच्चे, फ्रॉम सेवरल जनरेशन से इकट्ठा होता है आपका जो वेरिएशन आना चाहिए। तो दीज आर द कैरेक्टर्स जो आपको बच्चे पिछली जनरेशन से मिलते हैं, वहां से इकट्ठे होते रहते हैं। तो दैट इज द रीजन है बच्चे आपका क्या कि कम्युलेशन ऑफ वेरिएशन आते कहां से हैं आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चे, तो अब इसने बोला कि वेरिएशन आएंगे क्यों। जैसे आप देखोगे बच्चे, सपोज करो, लेट अस सपोज हमारे जो इंडियंस हैं उनके बॉडी का कलर क्या होता है, वी नो अबाउट कि जैसे बहुत सारे गाने भी हैं कि हमारे जो कलर का बच्चे जो स्किन का कलर है वो ब्राउन होता है, एंड द पीपल हु लिव्स इन अफ्रीका वगैरह में बच्चे उनके बॉडी का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। और जो आपके बच्चे आपने देखा होगा कनाडा, इन द कोल्ड कंट्रीज जो बच्चे रहते हैं उनका कलर का स्किन बहुत ही ज्यादा व्हाइट होता है। तो ऐसा क्या है बच्चे, ऐसा क्या, देखो स्किन तो सभी के अंदर लगी है, सभी के बॉडी में भगवान ने दी है, लेकिन जो उनके जो कलर का कैरेक्टर है ड्यू टू दी इन्वायरमेंट बच्चे। लेट अस सपोज बच्चे कि जो हमारे दादा परदादा थे इस टाइम वो जहां पर रह रहे हैं, लेकिन लेट अस सपोज मैं कनाडा शिफ्ट हो जाता हूँ, पीआर हो जाता हूँ, जो मेरा तो बॉडी का कलर ब्राउन है, लगभग एक जनरेशन तक मेरी जो आगे जो जनरेशन होगी उनके कलर का, उनके बॉडी का कलर भी क्या होगा, लगभग ब्राउन होगा, या फिर सपोज करो मैं स्किन का कलर थोड़ा ब्लैक है, ब्लैक होगा। लेकिन जो इन्वायरमेंट के हिसाब से जो मेरी बॉडी, जो मेरे अगले जनरेशन की बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, हो सके जो उनका अगले वाली जनरेशन होगी वो प्योरली व्हाइट हो। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी इन्वायरमेंट के साथ चेंज होने लगती है। तो जो वेरिएशन आता है ना बच्चे, दैट इज आल्सो ड्यू टू द रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंट कंडीशन। तो इन्वायरमेंट कंडीशन के हिसाब से भी बच्चे वेरिएशन आता है। आई थिंक आपको समझ लग रहा होगा बच्चे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई डिफरेंट डिफरेंट स्किन का कलर, तो आप कई बार देखोगे उनके हेयर के कलर का भी डिफरेंस होता है। मे बी आप बोलोगे यस सर, हाँ आप सही बोल रहे हो। तो आपने देखा होगा बच्चे जो बाहर के लोग हैं उनके जो हेयर देखोगे थोड़े वाइटी सी होते हैं बच्चे, ब्राउनी कलर भी होते हैं। गर्ल्स को ज्यादा पता रहता है, हम तो इतना ध्यान देते नहीं बच्चे। तो देखो बच्चे, तो आप देखोगे बच्चे वेरिएशन जो होता है वो आपकी इन्वायरमेंट कंडीशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट कंडीशन उसके बहुत बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेट अस सपोज इन्होंने जो एग्जांपल दे रखी है वो आपको मैं समझा देता हूं। इन्होंने क्या बोला कि सपोज करो एक बैक्टीरिया था जो क्या कर रहा था बच्चे, आपकी इस टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे लेट अस सपोज कि सर्दियों के समय में वो आपका बच्चे प्रोड्यूस हुआ होगा, उसका बर्थ हुआ होगा। तो जैसे ही थोड़े समय बाद क्या हुई, आपकी बच्चे गर्मियां स्टार्ट होगी। तो उसने क्या किया, वो क्या हुआ बच्चे, ठंड में तो वो बच्चे पैदा हुआ था लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया बच्चे आपके गर्मियों के सीजन में। तो क्या होता है जब वो आपकी डेथ टाइम में होगा, जैसे जब उसको लगेगा कि हाँ अब मेरी थोड़े दिनों में डेथ हो जाएगी, तो वो क्या करता है अपने अंदर वो सर्वाइव करने की कोशिश, जैसे हम पीपल भी सपोज करो हम किसी समुद्र वगैरह में बच्चे क्या हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं। सपोज करो आपको भी पता है कि इंसान थोड़े दिन तक जिंदा रहता है, तो वो सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। वैसे ही बच्चे ऑर्गेनिज्म भी क्या होते हैं आपके सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ बॉडी में अपने जीन बोल सकते हो बच्चे वेरिएशन लाने की कोशिश करते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर बच्चे वेरिएशन आने स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू एनवायरनमेंट कंडीशंस की वजह से।
तो क्या होता है बच्चे, वो बैक्टीरिया देखो अब गर्मी की वजह से वो क्या हो गया बच्चे, वो आपका डेथ होगी उसकी वजह, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा वेरिएशन जरूर आया होगा बच्चे उस जो आपकी इन्वायरमेंट कंडीशन के दौरान कि उसकी जो बॉडी हो हीट को रेजिस्ट करे, मना करे इतनी ज्यादा बच्चे, जैसे उसकी डेथ हो गई थी तो अपने अंदर उसके अंदर वेरिएशन जरूर आए होंगे कि हीट को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सके। तो सपोज करो ड्यूरिंग उस दौरान अगर उसने बच्चे कोई रिप्रोडक्शन वगैरह में रिप्रोडक्शन की होगी, आगे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग अपना कोई पैदा किया होगा, उसका जो करैक्टर होगा हीट को रेजिस्टेंस वाला वो उसके बच्चे के अंदर गया होगा। तो बच्चा भी जब बच्चे आगे सर्वाइवल करेगा बच्चे हीट से लड़ने के लिए, उसके भी अंदर भी और ज्यादा वेरिएशन आए होंगे हीट को लड़ने के लिए, फिर वो आगे में देखने को आएंगे। तो एट द लास्ट ऐसा करते करते क्या होगा बच्चे कि जो लास्ट वाला आपका ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर वो करैक्टर आ चुका होगा बच्चे जो हीट को रेजिस्ट करेगा। तो यही कारण होता है बच्चे आपका अकमुलेशन ऑफ वेरिएशन, कि इन्वायरमेंट कंडीशन के हिसाब से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती जाती है, आपकी बॉडी वैसी बनती जाती है हीट को रेजिस्ट करने लगती है, एट द लास्ट वो करैक्टर बंदे के अंदर आ ही जाता है। आई थिंक आपको बच्चे ये बात समझ आया होगा। तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास कुछ टर्म्स है जो आपको पता रहनी चाहिए बच्चे कि वो टर्म्स है क्या। उसके बाद हमारे पास बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है बच्चे, दैट इज योर, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है बच्चे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो मैं साइड पे लिख देता हूँ। हमने वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है बच्चे, दैट इज योर मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल है बच्चे आपका साइंटिस्ट का नेम है। तो एक्सपेरिमेंट आपको पता ही है, साइंस है, एक्सपेरिमेंट तो होते ही रहेंगे बच्चे, ठीक है। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट ने क्या शो करके बताया था कि कैसे आपके जो जीन्स हैं एक पेरेंट्स के दूसरे अगली जनरेशन में कैसे बच्चे आपके ट्रांसफर होते जाते हैं। तो ये आपके मेंडल्स ने करके दिखाया था। उसको पढ़ने से पहले आप थोड़ी बहुत एक डेफिनेशन होती है बच्चे जो आपको पढ़नी पड़ेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चे, हैव अ नाइस डे।